Hello students and welcome back, and today we will continue our chapter of cost from microeconomics। और बच्चों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और साथ में पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व विद द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट्स, और ये आपके नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। So now we have marginal cost. It refers to addition to total cost one more unit of goods is produced। और बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पर भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड होगा तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट। गॉट इट? मार्जिनल कॉस्ट को हम लिखते हैं MCN, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth unit, and it will be total cost of n unit minus total cost of n minus 1 unit. So that is how we calculate MCN. Where MCN is equal to marginal cost of nth unit, TCN is equal to total cost of n unit, and TCN minus 1 is equal to total cost of n minus 1 unit. So remember, जब भी marginal cost calculate करते हैं it will be calculated for nth unit, but total cost n units की total cost and n minus 1 units की total cost. Is that clear? Marginal cost को calculate करने का एक और method होता है, that is marginal cost is equal to चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, राइट? सो अगर अब इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं? ये फॉर्मूला यूज तब किया जाता है बच्चों जब क्वांटिटी में एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट इज 180 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट इज 220। सो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज हो रहा है? 220 माइनस 180 रुपीज का, इट मींस रुपीज 40। और आउटपुट में कितने का चेंज हो रहा है? 14 यूनिट माइनस 10 यूनिट, इट मींस 4 यूनिट्स। सो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 4, इट मींस रुपीज 10। Is that clear? जबकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर चेंज इन 1 यूनिट। Is that clear? So students, आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और we can say marginal cost is independent of fixed cost, right? So अगर हमें इसको प्रूव करना है then let us take so as we know MC is equal to TCN minus TCN minus 1, and also we know that TC is equal to TFC plus TVC. So, and it is equation number 1, it is equation number 2. So, from equation number 1, तो अगर इस equation number 1 में MCN की जगह क्या आ जाएगा? TFCN plus TVCN, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n यूनिट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट। सिमिलरली TCN माइनस 1 को अगर इस टर्म में लिखेंगे देन माइनस TFC ऑफ n माइनस 1 यूनिट प्लस TVC ऑफ n माइनस 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? So MC is equal to TFCN plus TVCN minus TFCN minus 1 minus TVCN minus 1. As we know,
सो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी आउटपुट पर हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सो टी एफ सी एन माइनस वन विल बी इक्वल टू टी एफ सी एन. सो एम सी वी कैन राइट टी एफ सी एन प्लस टी वी सी प्लस टी वी सी एन, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टी एफ सी एन, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, माइनस टी वी सी एन माइनस वन, एंड दीज आर द सिमिलर टर्म. सो वी गेट एम सी इज इक्वल टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सो बच्चों याद रखिए, आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप की कॉस्ट के बीच में रिलेशन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस कॉमन है जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं. एंड फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन टी एफ सी, टी वी सी एंड टी सी. तो इस रिलेशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर शेड्यूल एंड ग्राफ. और शेड्यूल हमारे पास पहले ऑलरेडी एक शेड्यूल है, दैट इज आउटपुट 0 1 2 3 4 5, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 6 10 15 24 एंड 35. इस शेड्यूल को हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. एंड टीसी क्या होता है, टीएफसी और टीवीसी का सम, यानी कि 12 plus 6 18, 12 plus 10 22, that is 27, 36 and 47, right? और ग्राफ, दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस में हम लोग आउटपुट, और जितने भी कॉस्ट हैं वो कॉस्ट वेरी करेंगी ऑन वाई एक्सिस में. सो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कर्व ऑफ टीएफसी, और हमें पता है क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है, सो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पर जीरो होती है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. और इसकी शेप क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी शेप होती है इनवर्स एस. इज दैट क्लियर? एंड सिमिलरली टीसी कर्व की शेप भी क्या होती है, इनवर्स एस. दिस इज टीवीसी एंड दिस इज टीसी. और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का. गॉट इट? तो इस शेड्यूल और इस ग्राफ के बिहेवियर को ही हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी. इट मींस जितने भी एक ग्राफ है, उन ग्राफ का बिहेवियर एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करता है. नाउ लेट अस एक्सप्लेन दैट. सो फर्स्ट पॉइंट, टीएफसी कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट इट रिमेन कांस्टेंट, राइट? और इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. सेकेंड, नाउ टीवीसी कर्व इज अ इनवर्स एस शेप्ड कर्व. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में. नाउ थर्ड पॉइंट, टीसी कर्व विल बी पैरेलल टू टीवीसी कर्व एज देयर इज फिक्स्ड डिफरेंस ड्यू टू टीएफसी. क्योंकि टीसी और टीवीसी कर्व में जो डिफरेंस होता है वो टीएफसी की वजह से होता है. सो टीसी कर्व विल बी पैरेलल टू टीवीसी, और जो डिफरेंस होगा यानी कि इनके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू टीएफसी. सो फोर्थ, एंड फाइनली एट जीरो आउटपुट लेवल टीसी इज इक्वल टू टीएफसी. क्योंकि जब आउटपुट जीरो होता है तो उस वक्त वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है. सो टीसी विल बी टीएफसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. इज दैट क्लियर? तो बच्चों, जो भी इनका बिहेवियर होगा डेटा का, यानी कि शेड्यूल का और कर्व का, हमें केवल वही बिहेवियर अपने कंक्लूजन में लिखना होता है. सो इस तरह से किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ आपको शेड्यूल और ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए. गॉट इट? So students, next topic we have relationship between AC and
एवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट। सो इसमें पूरे चैप्टर की तरह शेड्यूल हमारे पास वही होगा, यानी कि 0 आउटपुट होंगे, 0 1 2 3 4 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स एट यूनिट 12। टीवीसी 0 6 10 15 24 35। टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, यानी कि 0 प्लस 12 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22 27 36 एंड 47, राइट। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट जीरो लेवल पर हमेशा डैश होती है, देयर विल बी नो वैल्यू, इवन जीरो भी नहीं लिखते हैं। सो 18 डिवाइड बाय 1 18, 22 डिवाइड बाय 2 11, 27 डिवाइड बाय 3 9 एंड 9.4। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगेन एट जीरो इट विल बी डैश। एवीसी हम कैलकुलेट करते हैं टीवीसी को, यानी कि टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करके। सो 6 डिवाइड बाय 1 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 36 डिवाइड बाय 4 सॉरी 24 डिवाइड बाय 4 6 एंड 7, राइट। नेक्स्ट कॉलम इज मार्जिनल कॉस्ट, और जो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है कि TCN माइनस TCN माइनस 1। अगेन जीरो आउटपुट पर डैश। नाउ 18 माइनस 12 6, 22 minus 18 4, 27 minus 12 5, 36 minus 27 9 and 47 minus 36 it will be 11, right। तो ये था हमारे पास शेड्यूल। अब इसी शेड्यूल के बेसिस पर हम ड्रॉ करते हैं इनके कर्व। बच्चों वैसे ऑलरेडी सभी टाइप की कॉस्ट के कर्व हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। और नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एसी। एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? एवरेज कॉस्ट में स्टार्टिंग में फॉल होगा ज्यादा, यानी कि 18 से 11 में फॉल है 7 पॉइंट का, 11 से 9 में फॉल है 2 पॉइंट का। इट मींस जो कर्व होगा इट विल बी लाइक दिस, डीप यू शेप कर्व। क्लियर है? एंड दिस इज कर्व ऑफ एसी। गॉट इट? नाउ लेट अस ड्रॉ एवीसी। किसी भी पॉइंट पर एवीसी हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम ही होगा। इसमें डिफरेंस होता क्या है? द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सो और यहां पर जो डिफरेंस इनके बीच में कम है तो एवरेज कॉस्ट का कर्व होगा इन दिस वे, राइट। सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ फॉर मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी। एमसी कर्व स्टार्ट वहीं से होता है जहां से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। गॉट इट? सो इसके बाद ये पहले इंटरसेक्ट करता है थर्ड यूनिट पर एवीसी को, क्योंकि यूनिट थर्ड पर एवीसी और एमसी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके बाद इससे नीचे 4 यूनिट पर एसी और एवीसी, एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मींस 4 यूनिट पर इंटरसेक्ट करेगा एमसी कर्व किसको? एसी को। सो इट विल बी इन दिस वे, राइट। एंड दिस इज द कर्व ऑफ एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। गॉट इट? और इससे पहले एक्स एक्सिस पर था आउटपुट और वाई एक्सिस पे थी हमारी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि ग्राफ का और शेड्यूल का बिहेवियर है, राइट। सो फर्स्ट कंक्लूजन, सो फर्स्ट पॉइंट, एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव एबीसी कर्व। सेकेंड पॉइंट, नाउ इन दोनों कर्व के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के। थर्ड, एवीसी कभी भी एसी से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एसी और एवीसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, and next is MC curve intersect both
ABC एंड AC कर्व एट देयर लोएस्ट पॉइंट। और ये हम लोगों ने शेड्यूल में देख लिया था कि MC कर्व ABC को उसके लोएस्ट पॉइंट पर और AC कर्व को भी उसके लोएस्ट पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। एंड फिफ्थ, एंड लास्ट पॉइंट है ABC कर्व का लोएस्ट पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में होगा AC कर्व के, यानी कि ABC कर्व का लोएस्ट पॉइंट इधर होगा और ABC कर्व का लोएस्ट पॉइंट इधर होगा और AC कर्व का लोएस्ट पॉइंट विल बी एट दैट डायरेक्शन। गॉट इट स्टूडेंट्स? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MC कर्व। सो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कीजिए टोटल कॉस्ट के रिलेशनशिप्स और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप्स। अब इनमें से अगर इन तीनों का रिलेशन आता है इट इज ओके, या इनमें से किन्हीं दो कॉस्ट के बीच में रिलेशन आता तो केवल अपन दो कॉस्ट के कंक्लूजन को ही यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ कॉस्ट एंड फॉर न्यू टॉपिक्स stay tuned with us. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned